दोस्तों यह वीडियो उनके लिए है जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। और देखने के लिए तो कोई भी देख सकता है, क्योंकि ये किसी के भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लेकिन विशेषकर यह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खुद एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ, और जब मैं इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैं जैसे केमिस्ट्री जब पढ़ता था, जो भी फार्मूले मिलते थे उन सभी को मैं लिखते जाता था। तो ये जितने फार्मूले इंक्लूड करके मैं लिखा हूँ, इन सभी को आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने के मिल सकते हैं। तो ये जितने भी मैं आपको फार्मूले बताऊँगा, ये सभी फार्मूले आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आ सकते हैं। और जब आप इसको देखेंगे एक अभी जैसे आगे आगे, तो आपको खुद लग जाएगा हाँ ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे कई फार्मूले जो आपके मतलब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला देखिए क्या है, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन का सूत्र क्या होता है, CCl3NO2, CCl3NO2, CCl3NO2। इसको आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जब आप पेपर देने जाएंगे सूत्र ही पूछेगा, कुछ अलग प्रकार से भी पूछ सकता है। और आप जब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे केमिस्ट्री की, तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से पूछता है। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है मोहर लवण। तो मोहर लवण का कई बार सूत्र पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा मोहर लवण है। तो इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, FeSO4। इसके बाद देखिए मैं यहाँ डॉट डॉट लगाया हूँ, यानी डैश डैश इंटू 6H2O। तो देखिए इसके बीच में बहुत बड़ा चीज़ आता है, तो उसे याद करने से अच्छा है FeSO4 डैश डैश 6H2O। हम विकल्प रहेगा तो हम लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट, जिसका नाम होता है फिटकरी। क्या सूत्र होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, Na NO3 सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। दूसरा तीसरा अगला देखिए, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3 नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम हाथ से गैस गैस कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जिसे सूंघने के बाद व्यक्ति हंसने लगता है। तो इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र होता है N2O। ठीक है। डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, MgCO3 इंटू CaCO3। तो CaCO3 देखिए MgCO3 इंटू CaCO3, ये अलग अलग है, लेकिन CO3 और CO3 यह कॉमन है। ठीक है। डोलोमाइट। बोरेक्स लवण का क्या है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो बोरेक्स लवण को आप कैसे समझ सकते हैं, 10H2O से। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसमें क्या होता है, CaSO4 होल ट्वाइस होता है इंटू H2O होता है। लेकिन जब जिप्सम की बात करेंगे तो इसमें देखिए 1 मोल H2O होता है, एक अणु होता है जल का। इसमें क्या होता है, इसमें 2 होते हैं। ठीक है। तो इसका आप समझ लीजिए। इसमें देखिए हाइड्रोजन एक रहता है, इसमें हाइड्रोजन 2, और इसमें क्या है, CaSO4 का होल ट्वाइस रहता है, जबकि इसमें सिंगल रहता है। इसके विपरीत होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जिप्सम। ठीक है। अब देखिए क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसका क्या सूत्र, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है। इसके बाद देखिए मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र कई बार पूछ लिया जाता है कि CH3OH, मेथेनॉल। और जब आप केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जब आप देंगे। ठीक है। मेथेनॉल का सूत्र NaKSO4 पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है। अब देखिए कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं खुद यही तैयार किया था, तो इसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे मतलब केमिस्ट्री की, तो आपको खुद पता होगा कि इससे बाहर नहीं आएगा। K2SO4 K2 K2Cr K2Cr K2Cr2O7। इससे क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। NaOH को क्या होता है, कास्टिक सोडा। KOH को क्या होता है, कास्टिक पोटास। तो NaOH कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास। D2O को क्या कहते हैं, D2O को भारी जल कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन यानी कि मार्स गैस या दलदली गैस। इसको कई बार पूछा जाता है, CH4 इसको मेथेन गैस कहते हैं या मार्स गैस कहते हैं, और यह दलदल स्थान में पाया जाता है, इसलिए इसे दलदली गैस भी कहा जाता है। देखिए सिरका को क्या सूत्र होता है, CH3OH को सिरका कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है। CH3COH का रासायनिक नाम
मतलब एसिटिक अम्ल होता है यानी कि सिरका। गैमेक्सिन क्या होता है, C6H6Cl6 यानी कि आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं 6CHCl, ठीक है, यानी कि C6H6Cl6 मतलब गैमेक्सिन का होता है। एल्कोहल का क्या होता है, C2H5OH एल्कोहल हो गया। चीनी का क्या होता है, C12H22O11 चीनी। और देखिए यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। बेंजीन का C6H6। तो ये था पॉलीटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में जो आपके मतलब पूछे जाने वाले एक प्रकार से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि मैं भी जब इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो यही फार्मूला मतलब मैं लिखते जाता था जो मिलता, लेकिन फिर बाद में इस तरीके से याद करने में कन्फ्यूजन होता था, तो इसीलिए मैं एक साथ ही लिख लिया और फिर याद करने में सरलता होती थी। तो आप भी इसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इससे रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ डाउट हो, यानी कि पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, हॉस्टल कैसे होते हैं, कुछ भी चीज़, खाना कैसे हॉस्टल में मिलता है, प्रक्रिया क्या होती है, कॉलेज कैसे होते हैं, लाइब्रेरी वर्कशॉप, कुछ भी आप ज़रूर पूछिए। और चैनल पे और भी इससे रिलेटेड वीडियो पड़ी है तो आप जाके देख भी सकते हैं।